तो हमारा एम क्या है? टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग डिस्प्लेसमेंट मेथड। किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम फाइंड करना है किस मेथड से? डिस्प्लेसमेंट। जो हमारा फर्स्ट पार्ट हमारा एम है कोई एरिया को क्या करना है? वॉल्यूम फाइंड करना है बाय मेथड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है? फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? v equal to v2 minus v1 where v1 is the initial value and v2 is the final value, where v1 is the initial value and v2 is the final value। अब हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल है। ऑब्जर्वेशन टेबल में फर्स्ट जो इंडेक्स वो क्या है? ऑब्जर्वेशन नंबर, बार-बार ऑब्जर्व करेंगे। इधर क्या है? इनिशियल वैल्यू जो आएगा। उसके बाद क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को इमर्ज करेंगे, जो हमारा फाइनल वैल्यू आएगा उसको लिखेंगे और उसके बाद जो फार्मूला के अकॉर्डिंग हम जो इनका डिफरेंस निकालेंगे किसका? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो हमारा क्या आएगा? ये है। लास्ट में इमेज बनाया है और लास्ट में क्या लिखेंगे? जो हमारा रिजल्ट होगा उसको क्या करेंगे? लिखेंगे। एक बार ध्यान से समझिए कि जो डिफरेंस आएगा फाइनल एंड इनिशियल वैल्यू का, अगर वो सेम नहीं है, ठीक है, ऑल द डिफरेंसेस आर नॉट सेम, देन वी टेक एवरेज वैल्यू ऑफ डिफरेंस। हम डिफरेंस का कौन सा वैल्यू लेंगे? एवरेज। समझ गए? अब सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ऑल यू नो अबाउट आर्किमिडीज प्रिंसिपल। व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल? एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल? According to the Archimedes principle, when we immerse a object partially or fully, when we immerse object partially or fully in a fluid, fluid का मतलब समझते हो? Fluid means those substances which can flow, जो substance flow कर सकते हैं उसे क्या कहेंगे? easily flow कर सकते हैं उसे क्या कहेंगे? fluid। तो when we immerse partially or fully an object in a fluid, then object experience a upward force। object क्या करता है? upward force experience करता है and this force is known as buoyant force। this upward force is known as buoyant force। object experience upward force equal to the weight displaced by the object। इसके इक्वल होगा जितना ऑब्जेक्ट वॉल्यूम मतलब वेट डिस्प्लेस करेगा। किसका वेट डिस्प्लेस करेगा? फ्लूइड। ऑब्जेक्ट किसका वेट डिस्प्लेस करेगा? फ्लूइड। तो ऑब्जेक्ट जितना फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा उतना ही वो बायोट फोर्स क्या करेगा? फील करेगा। ये हमारा क्या आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है? अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखो ये हमारा क्या था कि हम ऑब्जर्व करेंगे। पहले वॉल्यूम टेबल लिए थे। अब इसमें जिस ऑब्जेक्ट का हमको वॉल्यूम निकालना है उसको क्या करेंगे? अब एक बात आपको पता होना चाहिए कि एक रिलेशन होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 एम। 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना एम होता है? ठीक है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितना है? कितना होता है? 1 मीटर। 1 ऑब्जेक्ट सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना लीटर?